कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर शीला दीक्षित का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर शीला दीक्षित ने बयान दिया है कि ना दरवाजे बंद हैं और ना दरवाजे खुले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। हम सातों सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार, शीला दीक्षित ने कहा है। आप कांग्रेस गठबंधन पर शीला दीक्षित का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना दरवाजे खुले हैं और ना ही दरवाजे बंद हैं, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम सातों सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की, ऐसे समय पर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। ऐसे में शीला दीक्षित का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ना दरवाजे बंद हैं और ना ही दरवाजे खुले हैं। गठबंधन को लेकर इस वक्त बड़ा बयान सामने आया है शीला दीक्षित का, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सातों सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। तरुण कालरा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, जानकारी देंगे। तरुण, किस तरह से लिया जाए शीला दीक्षित के इस बयान को कि ना दरवाजे बंद हैं और ना दरवाजे खुले हैं? इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर अभी भी बरकरार है, क्योंकि आलाकमान की तरफ से कोई आखिरी फैसला नहीं आया है। शीला दीक्षित से 3-4 बार प्रश्न किया तो उनका हर बार यही कहना था कि आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ शीला दीक्षित ने जो उनका पुराना स्टैंड था उसको भी रिफ्लेक्ट करता हुआ एक कमेंट किया है कि कांग्रेस पार्टी के पास 80 से ज्यादा आवेदन आए हैं और समय पर हम दिल्ली की 700 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये अपने आप में ये मैसेज है कि दिल्ली कांग्रेस की यूनिट अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी है और आलाकमान के ऊपर बात तो टाली जाती है कि आखिरी फैसला आलाकमान को लेना है, या फिर दरवाजे बंद भी नहीं है और खुले भी नहीं है। इस तरह का कंफ्यूजन भरा बयान दिया जाता है ताकि नाराजगी ऊपरी लेवल तक ना जाए। लेकिन शीला दीक्षित अपने पूरे कमेंट में ये भी साफ करती है कि दिल्ली कांग्रेस 700 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। तो इसको दिल्ली कांग्रेस के ही स्टैंड के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि गठबंधन के ऊपर अभी भी आधिकारिक तौर पर आलाकमान ने अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। राहुल गांधी के लिए बहुत आसान था जब उनसे दिल्ली के लिए प्रश्न किया गया था कि दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का जवाब देशव्यापी अलायंस को लेकर था। बहुत आसान रहता और कंफ्यूजन थी वो समर्थकों के बीच में भी और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच में भी दूर हो जाती कि दिल्ली की इकाई ने मना कर दिया है, गठबंधन दिल्ली के अंदर नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी जगहों पर जारी है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बयान नहीं दिया है, जिससे कि गठबंधन को लेकर प्रयासों का बाजार गर्म है। तरुण, कांग्रेस की इस कंफ्यूजन को लेकर इतना तो साफ है कि कांग्रेस भी समझती है आपके साथ उसके गठबंधन को, कि कितना महत्वपूर्ण है गठबंधन। देखिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी से लड़े उससे पहले अपने अंदर खाने के ही नेताओं से जोर आजमाइश चल रही है। चूंकि प्रमुख तौर पर 2 खेमे बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है खेमा अजय माकन, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो गठबंधन चाहते हैं और जिनका ये दावा है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी शायद ही दिल्ली के अंदर कोई सीट जीत पाए। अजय माकन ये स्पष्ट भी कर चुके हैं आलाकमान के समक्ष कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान से अपने हाथ खींच चुके हैं। कपिल सिब्बल का उसके अंदर नाम प्रमुखता से लिया जाता है, संदीप दीक्षित का नाम लिया जाता है, अरविंदर सिंह लवली का नाम लिया जाता है, जेपी अग्रवाल भी कमोबेश ऐसी स्थिति में है। लेकिन आज उन्होंने बयान दिया है कि अगर पार्टी उनको आजमाती है नॉर्थ ईस्ट की सीट से तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन होता है या नहीं होता है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा अभी भी कांग्रेस का एक धड़ा ये मानकर चल रहा है कि कांग्रेस अपने दम पर 700 सीटें जीत सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के